अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने महा टेट के लिए रीजनिंग की जो क्लास स्टार्ट की है, जो सीरीज़ स्टार्ट की है उर्दू मीडियम के लिए, उसमें हम लोगों ने सिलेबस देखे और कि सिलेबस किस तरह से होगा महा टेट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सीरीज़ की वीडियोस देखे कि नंबर सीरीज़ अगर आपको आते हैं तो उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है विथ ट्रिक्स। हम लोगों ने उसकी ट्रिक्स भी देखे कि कहाँ पर कौन सा अमल हमको करना है, किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। अब आज की ये जो वीडियो है ये हमारी मिसिंग नंबर से ही रिलेटेड है, लेकिन मिसिंग नंबर या मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। ये हमारी जो रिलेटेड जो वीडियो है ये कैसी है, मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं या फिर हम इसको मिसिंग नंबर भी कह सकते हैं कि जो नंबर मिस होता है उसे हमको क्या करना है, ग्रुप में से मिसिंग नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये भी नंबर से रिलेटेड ही टॉपिक है, इसलिए हम इसको नंबर सीरीज़ के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक अगर हम एक साथ करेंगे तो हमें आसानी होगी, क्योंकि उन पर जो अमल किए जाते हैं वो यकसा ही किए जाते हैं, जिससे कि जवाब हमें हासिल हो। सिर्फ हमें उसका ट्रिक आनी चाहिए, उसका लॉजिक आना चाहिए, कहाँ पर कौन सा अमल करके देखना है, हमको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा अमल हमको करना है, तो हम हमारे जवाब तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए, इस तरह के जो मिसिंग नंबर होते हैं इसका कोई एक पैटर्न नहीं होता है, इसमें कोई भी एक तरीका या कोई भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको बेशुमार आपको इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेन बात क्या है, ज़रूरी बात क्या है कि जो सवालिया निशान है उसे देखकर बस आपको लॉजिक आ जाना चाहिए कि अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अमल करके देखना है जिसके ज़रिए मैं जल्द से जल्द मेरे जवाब तक पहुँच जाऊँ। ये चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पर कमांड हासिल हो जाएगा। तो हम हमारी वीडियोज़ में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं मिसिंग नंबर से रिलेटेड, और हर नंबर में किस तरह से किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, जो कॉमन पैटर्न होते हैं जो आम तौर पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से कहाँ पर हमको कौन सा अमल सबसे पहले करके देखना है, ताकि कम वक्त में हम हमारे जवाब तक पहुँच पाएँ। तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। पिछली वीडियोस भी देखिए, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको जो है सब अच्छे से समझ में आ जाए। अब देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1 1 2 देन 4 2 4 9 3 6 देन क्वेश्चन मार्क 4 and 8। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताई थी आपको कि ये जो मैट्रिक्स है या ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इनको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करके देखें कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर्स है, जैसे कि ये 4 और 8 ये किस तरह से आए हैं, तो हमें इनका हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन करके देखना होगा कि 4 किस तरह से आया या 8 किस तरह से आया। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका वर्टिकल करके देख सकते हैं। वर्टिकल यानी कैसे कि 9 किस तरह हासिल हुआ, 4 किस तरह हासिल हुआ और 1 किस तरह हासिल हुआ। तो उसी तरह से हमको हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह वाला भी नंबर हासिल करना है। तो इसके दो तरीके, एक तो हॉरिजॉन्टल करके देखना है, एक तो वर्टिकल करके देखना है आपको। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे जो कम नंबर हैं, कम कॉलम है, वो हमको वर्टिकली नज़र आ रहे हैं, यानी 1 1 and 2 यहाँ पर इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं कॉलम को करके देखेंगे। या तो फिर अगर आपको ऐसे बॉक्सेस में कोई ख़ास नंबर अगर नज़र आते हैं तो पहले उन पे फोकस कीजिए आप। अब ख़ास नंबर किस तरह से, जैसे कि वो नंबर सीरीज़ के अंदर जो नंबर है क्या वो सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें ऐसी कोई ख़ासियत है, कोई आम उसूल अपनाया गया है, या वहाँ पर आपको कोई स्क्वायर नज़र आ गया, कोई क्यूब नज़र आ गया, ऐसे कोई नंबर अगर आपको नज़र आते हैं तो पहले फोकस उन नंबर पे कीजिए आप। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो स्क्वायर मिल गए, एक 4 मिला और एक 9 मिल गया, और दोनों भी जो स्क्वायर हैं वो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, यानी तसलसल में है, मुसलसल जो तादाद है, सॉरी मुरब्बई नंबर है वो। जैसे 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, तो ये तसलसल में है, यानी एडजेसेंट नंबर के ये क्या है, स्क्वायर है, मुरब्बे है। ओके। तो अब हम यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अब ये 2 का मुरब्बा हो गया, ये 3 का मुरब्बा हो गया, तो अगला किसका आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16।
अगर ये आपके ऑप्शन में मौजूद हैं तो आंख बंद करके बिना झिझक आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर ये नहीं है उसके बाद हम नेक्स्ट वाला स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये सीरीज़ में ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, देन यहाँ पर तो 4 का आना ही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 16 यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं 16 और 8। तो ऐसे अगर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से आपको एक फाइंड आउट अगर हो जाता है तो भी आप आपका जवाब उस वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाली रो को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको नंबर कैसे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमको नंबर सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं, तसलसल में नज़र आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ऊपर के कॉलम में हमको क्या नज़र आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। और नीचे के कॉलम में हमको क्या नज़र आ रहा है 2 2 का डिफरेंस 2 4 6 एंड 8 इस तरह से। तो आपको एक रो का या एक कॉलम का आपको क्या करना है वहाँ पर उसके पैटर्न को भी चेक करना है कि वहाँ पर एक रो में एक कॉलम में हर रो या कॉलम में अलग अलग पैटर्न को भी फॉलो किया जा सकता है। तो ये एक टाइप हो गया कि यहाँ पर देखिए हर रो में क्या है एक इंडिपेंडेंट रूल को या एक इंडिपेंडेंट पैटर्न को फॉलो किया गया है कि फर्स्ट रो के अंदर कंसेक्यूटिव नंबर के या तसलसल में जो नंबर होते हैं फ़ौरन एक के बाद एक उन नंबर के यहाँ पर मुरब्बे लिए गए हैं, स्क्वायर लिए गए हैं। नेक्स्ट वाली रो में यहाँ पर क्या लिया गया है जो नेचुरल नंबर होते हैं तभी आदाद होते हैं उनको लाइन से लिया गया है। उसके बाद उसके सेकंड वाले नंबर में क्या है जुफ्त आदाद है यानी इवन नंबर है वहाँ पर 2 4 6 8 इस तरह से। तो हर रो में यहाँ पर अलग पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो अभी हमारे ऑप्शन में जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 दिए गए हैं लेकिन एक अगर हमारा आंसर आ जाता है तो इनफ है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। सेवन 4 5 8 7 6 3 3 देन क्वेश्चन मार्क 29 19 और 3। देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे तो उनके क्वेश्चन मार्क या तो हमको बॉटम में नज़र आ रहे थे कॉर्नर बॉटम में या बॉटम में मिडल में इस तरह से हमको नज़र आ रहे थे कि बॉटम में ही हमको नज़र आ रहे थे चाहे वो मिडल बॉटम हो चाहे वो कॉर्नर बॉटम हो लेफ्ट में हो राइट में हो। लेकिन हम कहाँ कैसे देख रहे थे अभी कॉर्नर के ही नंबरों को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि कॉर्नर पे अगर नंबर होगा तो पूरी रो में हम उसको क्या करेंगे कि उसको सॉल्व करते जाएंगे रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये जो मिसिंग नंबर है इसका प्लेस अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके इसका प्लेस क्या हुआ है चेंज हुआ। अगर हम ऊपर का देखें तो देखिए ऊपर के टाइप के ही क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखे इस तरह से कुछ इस कॉर्नर पर नंबर मिसिंग थे या कुछ इस कॉर्नर पर मिसिंग थे कुछ यहाँ मिसिंग थे कुछ यहाँ मिसिंग थे या इन्हीं के ऐसे कुछ कॉर्नर में नंबर क्या थे मिसिंग थे। लेकिन ये जो नंबर है देखिए ये जो नंबर है इसके ऊपर 2 रोज में ऑलरेडी नंबर मौजूद है और इसके नीचे भी एक रो में ऑलरेडी नंबर मौजूद है यानी कि बीच का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर भी हमको रो वाइज ही जाना है कॉलम वाइज ही जाना है कि रो में उसके साथ के जो नंबर है वो किस तरह से हमें हासिल हुए हैं। तो हम वर्टिकली भी करके देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी। अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो हमको ये वाले रो को ध्यान में बिठाना होगा कि ये वाला जो कॉलम है इसमें जो नंबर्स है वो किस तरह से हासिल हुए हैं। जैसे यहाँ पर 5 है 6 है और 31 है तो ये किस तरह से हासिल हुआ है हमको यहाँ ये गौर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं सॉरी अगर हम वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल के लिए हमको ये जो तीन है ये किस तरह से हासिल हुए हैं इन नंबर पर अमल करने के बाद हमको ये देखना होगा। ओके तो अब यहाँ पे देखिए अब देखिए हमको जो हमारे सबसे सिंपल वाले जो अमल है जो ऑपरेशन से पहले उन्हीं से चेक करना है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे 7 और 4 की सबसे पहले जमा करके देखती हूँ तो 7 और 4 11 हो जाता है। अब 5 हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा 5 हासिल करने के लिए मुझे इसमें से माइनस कितने करने होंगे 6 करने होंगे। -6 करने के बाद ये 5 आता है यानी अब इन यहाँ पर भी मुझे वही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा ना 6 लाने के लिए एक ही पैटर्न अगर मैं देख रही हूँ तो यानी 8 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 15 हो गए। ओके 15 में से 6 गए तो कितने हासिल होंगे यहाँ पे मुझे
9 हासिल होंगे। 15 में से 6 गए तो मुझे कितने मिलेंगे? यहाँ पर 9 मिलेंगे, लेकिन जबकि यहाँ कितने आए हैं? 6 आए हैं। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस वाला चेक करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ? मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग किस किस तरह से ऑप्शन तक, आंसर तक पहुँच सकते हैं। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इस पर कमांड हासिल हो सकता है। बस आपको मैं तरीके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लॉजिक लगाना है कि नंबर कहाँ का मिसिंग है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से अमल करके देखने हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्या गौर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, कॉर्नर के जो नंबर है, देखिए अगर हम इसको वर्टिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम इस तरह से जाएंगे तो देखिए ये जो कॉर्नर के नंबर है, जो लास्ट वाले नंबर है, ये हमको थोड़े से ग्रेटर नज़र आ रहे हैं बाकी के नंबर के मुकाबले में, यानी थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसमें सब एक साथ तीनों के तीनों नंबर हमको कैसे नज़र आ रहे हैं, पूरे जितने भी रोज़ जितने भी कॉलम दिए गए हैं उनमें सबसे ग्रेटर नंबर हमको बॉटम साइड में नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या बात समझ में आती है कि इन नंबर पर अमल करके ये जो लास्ट का जो रो है उसको हासिल किया गया है। ओके, क्या बात हमको समझ में आती है यहाँ पर कि अगर किसी नंबर में, जैसे अगर सपोज़ यहाँ के लास्ट के रो में अगर सपोज़ इस तरह से नंबर होते थे, कुछ ग्रेटर वाले नंबर अगर यहाँ पे लास्ट में होते थे, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इन तीनों पे अमल करके ये आया हम ऐसे समझते थे। यानी जहाँ पर भी अगर एक साथ सीक्वेंस में या तो बहुत छोटे नंबर नज़र आ रहे हैं एक ही रो में या एक ही कॉलम में, या बाकी नंबर से बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं एक ही रो में या एक ही कॉलम में, तो हम वहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, ये लॉजिक लगाएंगे कि इन्हीं नंबर को कुछ ना कुछ तो अमल करके ये लास्ट वाली जो रो है इसको हासिल किया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमको ये देखना है, इनके बीच में हमको ताल्लुक़ को तलाश करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिया कितना होता है 21, 7 ज़रब 3 कितना होता है 21। अब 21 में अगर मैं ये 8 जमा कर दूँ तो कितना मिल गया मुझे 29 बराबर। यानी इस तरह से आपको लॉजिक लगाना ही होगा कि किस तरह से नंबर हासिल होते हैं। इसमें मिसिंग नंबर के अंदर कोई भी एक पैटर्न, कोई भी एक रूल फॉलो नहीं किया जाता है। आपको कई तरह के सवालात वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से आपको नंबर को फाइंड आउट करना है, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेशन आपको सबसे पहले करके देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 7 × 3, देन उसके बाद प्लस हमने 8 किए। तो ये एक तरह का ये एक टाइप हो गया क्या कि अल्टरनेट कॉलम, अल्टरनेट रोज़ का हमने मल्टीप्लाई किए और उसमें मिडल का रो हमने क्या किए, ऐड किए। तो ये आ गया हमारा 29। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 × 3 + 7, यानी 4 तिया 12, 12 और 7 होते हैं 19। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है अभी हमको कि 5, और यहाँ पर तो ये क्वेश्चन मार्क है कि 5 और इसको हमको तो मल्टीप्लाई करना है बराबर ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x समझेंगे, यानी ये हो जाएगा 5 × x, 5x प्लस उसमें हमको क्या करना है, ये मिडल वाला यानी 6 हमको उसमें ऐड करना है। तब हमको क्या हासिल होता है 31, यानी ये 31 हमको अभी यहाँ पर हासिल हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्लस का 6 है ना, वो 31 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 - 6 = 5x। अब ये कितना होता है, 31 में से निकालेंगे तो 25 = हो जाता है 5x। कितना बचा हमारे पास, 25 = 5x। अब ये जो x है इसको हम यही रहने देंगे। क्या बचा था हमारे पास, 5x = 25। अब हम क्या करेंगे, ये x को यहाँ पर रहने देंगे, ये 25/5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब इक्वल के इस साइड में, यानी लेफ़्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में जब कोई भी नंबर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई, यानी ज़र्ब का तकसीम, तकसीम का ज़र्ब, जमा का तफरीक, तफरीक का जमा, एडिशन का सब्सट्रैक्शन। तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, यानी सवालिया निशान की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट जो जवाब है वो क्या होगा, यहाँ पर इसका डी होगा 5।
अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 668 575 43, देन क्वेश्चन मार्क, फिर 120 126 और 320। अब देखिए सेम पैटर्न। अब ये मैंने एक जैसे पैटर्न क्यों ली हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरह के पैटर्न के सवालात आते हैं मिसिंग नंबर में, और उस पैटर्न के हिसाब से आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर भी लास्ट के ही रो में हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 120 126 और 320, 120 126 और 320। यानी अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको कौन सी ट्रिक अपनानी है, कौन सा ट्रिक हमको लगाना है यहाँ पर, कि ये जो नंबर, ये जो 3 रोज़ के अंदर नंबर दिए गए हैं, इन्हीं में कुछ तो अमल करके 120 आया है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर सीरीज़ में मैंने आपको रूल बताए थे, वही रूल अगर आपको याद हो गए तो आप आसानी से यहाँ पर भी उसको अपना सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। नंबर सीरीज़ में भी हमने क्या किए थे, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर उन्होंने फिगर्स में दे दिया है, वहाँ पर आपको विदाउट फिगर दिया गया था। ओके, तब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 120 है, तो ऊपर की जो रोज़ हैं इनमें, और ये जो लास्ट की रोज़ है, ये ठीक है एक साथ हमको ग्रेटर नज़र आ रही हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना है। क्या जमा करने से, तीनों रोज़ की जमा तफरी करने से ये नंबर हासिल हो सकते हैं? बस आपको ये ओरली ही सोचना है, ये आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए 5 और 6 में 11 मिला है, 11 में 4 मिला है 13। ये तो नहीं आ सकता, इनकी तफरी करने से भी इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता। यानी अगर इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, जो ऊपर के नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं और जो सीक्वेंस में हमको ग्रेटर नंबर नज़र आ रहे हैं, अगर इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपको नंबर सीरीज़ में बताई थी, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं उसमें बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं कि किस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सा अमल यहाँ पर सूट होगा, कौन सी ट्रिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी नंबर सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने देखी होंगी फ़ौरन उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि यहाँ पर मुझे कौन सा अमल करना होगा, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करके देखना होगा। कौन सा अमल? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि ये नंबर जो है, ऊपर के ये जो नंबर हैं, ये इनके मुकाबले में ये वाला नंबर बहुत बड़ा है। ये जो रोज़ के नंबर है, ये ऊपर की रोज़ के मुकाबले में बहुत बड़े हैं, तो जमा तफरीक से हम लोग इनको हासिल नहीं कर सकते। तो हमको क्या करके देखना होगा, इनका मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो पहले हम लाइन से तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे आसान वाला जो मल्टीप्लाई का रूल है कि तीनों नंबरों का या जितने गिवन नंबर है सबका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके, अब 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 6 पंचे 30, और ये हो गया 30 इंटू 4 यानी 3 चौक 12, 120। ये आ गया हमारा 120। उसके बाद नेक्स्ट वाला कर लेंगे हम लोग, 6 इंटू 7 इंटू 3। अब 6 7 42, 42 में 3 में सॉरी 42 और 3 का करेंगे, यानी 42 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, यानी ये भी आ गया हमारा 126। यानी बस यही ट्रिक हमको लगानी है, यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। यहाँ पर क्या करना है, अभी हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा, और हमको आंसर गिवन है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लेंगे यहाँ पर x, और ये लिखेंगे हम 320। अब ये हो गया 8 पंचे 40 इंटू एक्स हो गया 40x, ये हो गया 320। अब ये x को यहीं रहने देंगे, इन दोनों के बीच में 40 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 320 के साथ क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी अब ये इधर आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 8 32। तो यहाँ पर हमारा क्या जवाब आएगा, 8 जवाब आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, हम 8 5 और 8 का क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 320 आता है या नहीं आता है। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, 8 इंटू 5, हमारा आंसर 8 आया था, और इंटू 8 करके देख लेंगे हम लोग। अब 8 पंचे कितना हो जाता है 40, इंटू कितना करेंगे हम 8 करेंगे। तब ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, 320 आ गया हम लोगों का। तो इस तरह से क्रॉस चेक अभी करके देख रहे हैं हम लोग। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, आपका आंसर आ गया, आपको फ़ौरन टिक मार्क वहाँ पर लगाना है। ओके, तो क्या यहाँ पर क्या बात हमने, नई बात कौन सी सीखी यहाँ पर हमने,
कि अगर किसी सपोज़ चाहे वो इस तरह से वर्टिकली अगर आपको नंबर बाकी के जो कॉलम हैं उनसे अगर बड़े नज़र आ रहे हैं, तो हमको वहाँ पर फोकस करना है कि जो बचे हुए कॉलम हैं उन पर ही कुछ अमल करके हमको ये वाले नंबर हासिल किए गए, चाहे वो बड़े हों बाकी नंबरों से, चाहे वो बाकी नंबरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे हों। ओके, अब बहुत ज़्यादा अगर बड़े हैं तो हम वहाँ पर सबसे पहला क्या लॉजिक लगाएंगे कि प्लस करके ही हासिल हो सकते हैं, कि हम लोग फ़ौरन ये देखेंगे, क्योंकि माइनस करके तो नहीं हो सकते ना। अगर ग्रेटर नंबर है बाकी के कॉलम या बाकी की रोज़ से, तो हम लोग प्लस करके तो नहीं देख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको रोज़ में हासिल हुए थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ऊपर की रोज़ हैं उनका एडिशन करके देख लेंगे एकदम फास्ट। तो एडिशन से तो नहीं हो सकता, एक ही रो का चेक करना है, एडिशन से तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर नंबर ग्रेटर है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, जितने भी नंबर गिवन है सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, अब अगर ऐसे मल्टीप्लाई से आंसर आ गया आपका तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो उसके बाद आगे के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि उसके बाद किस तरह से हमको चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर की वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश की जाएंगी। अब अगर आपको टेट से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, महा टेट जो होने वाला है, महा टेट से रिलेटेड उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू या इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों भी मीडियम के लिए, क्योंकि वहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों क्वेश्चंस को वहाँ पर देखा जाता है, रीड किया जाता है। तो दोनों अगर उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको अगर महा टेट में अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, जैसे मैथ्स हो गया, आपका पेपर सोल्यूशन हो गया, रीजनिंग के और कुछ क्वेश्चंस हो गए, जो भी महा टेट से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, FH2 क्लासेस, ये रहा FH2 क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक दे दी जाएंगी, या आप यूट्यूब पर जाकर FH2 क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी, रीजनिंग की, पेपर सोल्यूशन की, सिलेबस से रिलेटेड सारी बातें आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करके देखिए, FH2 क्लासेस। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 7, 5, 12, 14, देन 25 क्वेश्चन मार्क एंड 28। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये देखिए लास्ट रो पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पर जो लास्ट रो है इसके अंदर भी जो नंबर हमको नज़र आ रहे हैं वो बाकी के अदर रोज़ के नंबर से काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी उनमें हमको डिफरेंस नज़र आ रहा है। और एक ही सीक्वेंस में ये जो नंबर है ये क्या है, हमको ग्रेटर नज़र आ रहे हैं बाकी की कॉलम से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जो है, अब अगर क्वेश्चन मार्क कॉर्नर कॉर्नर पे रहते थे तो हम क्या करते थे कि उस कॉर्नर की जो भी सीक्वेंस में जा रहा है वहाँ का नंबर किस तरह से हासिल हुआ ये हम लोगों को देखना होता था। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो थोड़ा सा मिडल में आ गया है, मतलब ना तो वो बॉटम कॉर्नर पर है, ना तो वो लेफ्ट में है, ना तो वो राइट में है, वो सीधे से मिडल में भी नहीं है। ओके, तो अब ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, हमको कुछ स्पेशल चीज़ हमको वहाँ पर तलाश करनी है। क्या कोई स्पेशल, जैसे कुछ स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, या कोई कॉलम में या कोई रो में हमको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, हमको ये बातें सबसे पहले ध्यान देनी। तो हमको यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है कि इसकी लास्ट की जो रो है इसमें भी नंबर कैसे हैं, बाकी की रोज़ के मुकाबले में काफ़ी बड़े नंबर है ये। ओके, तो अब यहाँ पर हम भी क्या करेंगे कि ये जो लास्ट के नंबर किस तरह से हासिल हुए, जहाँ पर गिवन है, जो आंसर वाले कॉलम है वहाँ पर चेक करेंगे हम लोग, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, तब हम सवालिया निशान वाले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको वर्टिकली करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही इस तरह से हासिल हुए 125, 192 एंड 56। तो अब हम यहाँ पर क्या करके देख सकते हैं, मैंने आपको सबसे पहला बताई कि अगर नंबर बड़े हैं बाकी की रोज़ के मुकाबले में, जो नंबर हमको देखना है कि ये नंबर किस तरह से हासिल हुआ है, अगर वो नंबर बड़ा है तो सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे।
तो देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं आ सकता। 25 + 5 30, 30 और 1 मिलाए तो 36 यानी 36 आ रहा है। तो ये तो डायरेक्टली हमारा ओरली ही हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। यानी अब हमको यहाँ पर क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई। यानी डायरेक्टली हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1 × 5 × 25 इस तरह से। तो 5 × 5 25 5 125। तो ये आ गया हमारा 25 5 125। ओके, इस तरह से ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हम अगले वाला देखते हैं कि हमने अगर सीधी सीधी मल्टीप्लाई की तो चलो पहले वाले कॉलम में हमको तो जवाब मिल गया बराबर 125। ओके, 25 5 125 होता है। लेकिन अब दूसरा जो जवाबी कॉलम है, अब उसको भी तो हमको चेक करना है ना कि 7 × 14 × 28 क्या 56 हासिल हो सकता है क्या। तो यहाँ पर भी आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि 28 और 14 काफ़ी बड़े नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 56 आ सकता है, नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर वो आ जाएगा। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है हमारा ये कैंसिल हो गया कि सबका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हमको। लेकिन अब उसके अंदर भी हमको एक ट्रिक लगानी है, उसके अंदर भी एक और पैटर्न है। अब वो पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पर हमने की 1 + 5 कितना आ गया हमको, ये 5 आ गया। अब 5 में इंटू 5 अगर मैं करती हूँ, 5 में इंटू क्या की हूँ मैंने यहाँ पर 5 की हूँ। 5 × 5 कितना आ गया ये मेरा 25। यानी अब 25 में भी मैं क्या करूँगी, यानी 5 के टेबल में 25 कितने नंबर पर आता है हमको वो देखना है। तो 5 × 5 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब 25 को मैं क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। यानी हमको क्या करना है यहाँ पर मल्टीपल देखना है। ये जो 125 है इसके प्रोडक्ट हमको निकालने हैं। हम इन शॉर्ट ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 से हम लोग 5 पे कैसे पहुँचे, 1 के बाद 5 पे कैसे पहुँचे, 1 × 5 करे तो 5 आ गया। अब 5 से 25 पे कैसे पहुँचे हम, तो 5 × 5 करे तो हमको मिल गया 25। अब 25 से 125 पे कैसे पहुँचे हम, तो 25 5 125 किए तो हमको मिल गया यहाँ पर 125। यानी हमको यहाँ पर उसके क्या देखना है, उसके आध देखना है कि क्या आध है या क्या उसको हमने कैसे हासिल किया कि 1 से 5 तक कैसे पहुँचे, तो उनका ज़र्ब करे 5 × 5। फिर 5 से 25 तक कैसे पहुँचे, तो 5 × 5 = 25। 25 से 125 तक कैसे पहुँचे, तो 25 5 125। अब यही चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। ओके, कि 7 से 14 पर किस तरह से पहुँचे, तो 7 दूनी 14 होता है बराबर। अब 14 से 28 पर किस तरह पहुँचे, तो 14 दूनी क्या होता है यहाँ पर 28 होता है। अब 28 से 56 तक हम किस तरह से पहुँचेंगे, तो 28 से 56 तक भी हम कैसे पहुँचेंगे, यानी दो ही, मतलब एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वहाँ पर, एक ही नंबर से सबको। जैसे 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 28 को भी क्या किया गया 2 से मल्टीप्लाई किया गया। वैसे यहाँ पर भी सेम अमल किया गया था कि 1 को भी किससे मल्टीप्लाई किया गया था, 1 को भी 5 से किया गया था, 5 को भी 5 से किया गया था, और 25 को भी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया था। ओके, तो अब हमको क्या बात समझ में आती है यहाँ पर कि हमको अब ये चेक करना है कि 3 से 12 किस तरह हासिल हुआ। तो 3 से 12 हासिल हुआ 3 चौक 12। तो अब 12 चौक यानी हमको डायरेक्ट क्या लेना है 12 चौक, क्योंकि एक ही हमने उसका मल्टीपल लिए, एक ही नंबर से हमने सबको ज़र्ब करे मल्टीप्लाई करे। तो 12 चौक कितना होता है 48। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पर 48। अब 48 चौक 192 होता है कि हम लोग ये भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 48 ज़र्ब 4 कितना आ गया ये 192 बराबर। इस तरह से ये हासिल हुआ। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हम लोगों ने क्या किए यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर फोकस की। यानी सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमको मैट्रिक्स दिया गया है क्या उसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ हमको नज़र आ रही है क्या। स्पेशल यानी क्या, कि वहाँ पर कोई स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है क्या, कोई स्क्वायर है, कोई क्यूब नज़र आ रहा है क्या, नंबर तसलसल में नंबर नज़र आ रहे हैं आपको। ओके, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर चेक करनी है। या फिर बाकी के कॉलम या बाकी के रोज़ का अगर कंपैरिजन करें तो किसी एक रो में किसी एक कॉलम में कोई ख़ास बात नज़र आ रही है क्या आपको, ये आपको सरसरी देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखते से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नीचे की रो है बाकी के अदर रोज़ के मुकाबले में यहाँ पर नंबर हमको थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, प्लस ये एक दूसरे के मल्टीपल भी हमको नज़र आ रहे हैं। यानी टेबल हम जो कहते हैं कि एक टेबल में आने वाले नंबर भी हमको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। ओके, इस तरह से अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो हमको ये एक टेबल में आने वाले नंबर हमको ये नज़र आ रहे हैं कि ये एक ही टेबल में आ सकते हैं या एक दूसरे के ये
मल्टीपल है, आध है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका जमा करके देखेंगे कि ये जो बड़े वाला नंबर है ये जमा करके हासिल हो सकता है क्या। तो ओरली ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं हो सकता। अब इसको किस तरह से देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 से 5 तक किस तरह पहुँचे, तो इनका ज़र्ब करें। 1 से 5 तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब। 5 का 5। अब 5 से 25 तक पहुँचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको, 5 5 25। उसी तरह से 25 से 125 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा 25 5 125। ओके, तो बस यही अमल हमने यहाँ पर भी किए कि 7 से 14 तक किस तरह पहुँचे हम लोग, 7 से 14 तक किस तरह पहुँचे, 7 दूनी 14। 14 से 28 तक किस तरह पहुँचे, 14 दूनी 28। 28 से 56 तक किस तरह पहुँचे, 28 दूनी 56। तो इस तरह से बस हमको पैटर्न समझ में आ गया कि अगले नंबर तक किस तरह पहुँचे, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी सेम मल्टीपल का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। ओके, ज़रीब का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ से 3 से 12 तक कैसे पहुँचे, 3 से 12 पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमने डिवाइड किए। या 3 से 12 तक, 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है वो देखिए, 3 चौक होता है 12। यानी यहाँ पर हमको क्या मिल गया, अभी ये मल्टीपल, ये ज़रीब कौन सा मिल गया, यहाँ पर हमको 4 मिल गया। तो बस वही हमको करना है, 12 चौक 48। तो यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 48। लेकिन इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कि 48 चौक 192 होता है कि नहीं। तो 48 ज़र्ब 4 यहाँ पर हो गया 192, इस तरह से। ओके, तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन मैंने ली हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, किस तरह से वहाँ पर आपको अमल करके देखना है, ये आपको समझ में आ जाए। इसके बाद वाली वीडियोस में हम लोग डायरेक्टली फास्ट इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे। अभी आपको मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, अगर अभी से ही मैं स्पीड पकड़ूंगी तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 24 32 12 14 16 then 3 फिर क्वेश्चन मार्क 4 then 72 112 and 128। अब ये मैंने एक ही तरह के सवालात ली हूँ। यहाँ पर भी इसके आपको किसी कॉर्नर पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नज़र नहीं आ रहा है, इसके भी आपको यहाँ पर दरमियान में कहीं तो भी क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोज़ को या कॉलम को हम लोग फोकस करेंगे, जो जवाबी कॉलम या जवाबी रोज़ है हम वहाँ पर उसको फोकस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से अगर हम करें तो हमको इन नंबरों के बीच में ताल्लुक़ को ढूंढना होगा कि ये नंबरों के बीच में क्या ताल्लुक़ है। तो बीच के देखिए ये नंबर, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सेंटर में, तो हमको इस नंबर पे फोकस करना होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताई हूँ कि हमको क्या करना है, कुछ स्पेशल वहाँ पर तलाश करना है। तो देखिए हमको यहाँ पर नज़र आ गया, ये हमारा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि बाकी के अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो इनमें ये काफ़ी बड़े नंबर हैं। जैसे ये 32 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया, तो इनसे ये 128 काफ़ी बड़ा है। वैसे ही 24 और 14 अगर हम देखें तो 100 बड़ा इनसे काफ़ी, 112 इनसे काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हमको स्पेशल चीज़ कोई नज़र आती है कि सबसे पहले वो तलाश करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमको नज़र आ गया कि ये हमारा स्पेशल कॉलम हो गया, या रो हो गई, स्पेशल रो हो गई हमारी। अब हमको ये देखना है कि ये तीनों नंबर पर अमल करके 72 किस तरह से हासिल हुआ, और इन दोनों नंबर पर अमल करके 128 किस तरह से हासिल हुआ, हमको ये देखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे हासिल हुआ, देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 12 और 72 में क्या रिलेशन है, कि 72 के टेबल में 12 यहाँ पर आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने नंबर पर आता है वो देखेंगे, यानी 72 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे तो 12 के टेबल में कितने नंबर आता है, 12 छक्के 72, यानी 6 नंबर पर आता है। अब ये 6 हमको हासिल हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, यहाँ पर 3 बच गया और 18 बच गया। तो अब ये 6, 3 और 18 में क्या रिलेशन है, तो देखिए 6 तिये 18 होता है। क्या होता है, 6 तिया 18 होता है। यानी यहाँ पर हमने क्या किए, जो ग्रेटर नंबर हैं हमने वो किस तरह से हासिल हुआ ये देखे। तो इनके और इनके बीच में हमको क्या रिलेशन नज़र आया, कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर उसका दिखा कि यहाँ पर 72 के टेबल 12 के टेबल में 72 आता है, कितने नंबर पर आता है, 12 छक्की
72। अब 6 हमको हासिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे यहाँ पर, 3 और 18 बच गया। तो 6, 3 और 18 इनमें क्या कनेक्शन हो सकता है? तो अगर हम देखें कि 6, 3, 18 जो हमको 6 हासिल हुआ है, अगर हम देखें और जो सवाल में जो मौजूद है, तो इनमें क्या कनेक्शन है कि इनका ज़र्ब करें तो हमको ये 18 हासिल होता है। यानी ये फ़ौरन आपको तलाश करते हैं आ जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इनके बीच में हमको कोई, तो बस वहाँ पर आपको ज़र्ब, तक़सीम, जमा, तफ़रीक़ बस यही तो अमल करने हैं, लेकिन आपको बस उसमें लॉजिक लगाना है, ट्रिक लगाना है कि किस तरह से ये नंबर हासिल हुआ है। आपको यहाँ पर आपका जितना में जो इंटेलिजेंट पावर होता है सबसे हाई लेवल पे आपको यहाँ पर उसको क्या करना है, रखना है, यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने क्या किए, अब देखिए वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 16 और 28, 128 के 16 के टेबल में 128 आता है। ओके, 16 के टेबल में 128 कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 चौक 8, फिर 4 एका, एक मिनट, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 एका 4, 4 आठे 32, तो ये 8 आ गया हमारा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, 128 और 16 का जब हमने डिवीज़न करे, 128 और 16 का जब डिवीज़न करे तो हमको 8 हासिल हुआ। अब हमको ये देखना है ये 8 और 4 को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 चौक 32 हमको हासिल हो गया। ओके, ये 8 चौक क्या हो गया, हमको 32 हासिल हो गया। बस वही अमल हमको सवालिया कॉलम में करना है। क्या करना है हमको, अब यहाँ पर 112 और 14 अल्टरनेट कॉलम का किया गया है। 112 को हमको क्या करना है, 14 से डिवाइड करके देखना है। 112 को क्या करेंगे हम, 14 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साती 14, 2 पंचे 10, 2 छक्की 12, 7 एका 7, 7 आठी 56, यानी ये आ गया हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को हम कौन से नंबर से ज़र्ब देंगे कि 24 आ जाए। यानी 8 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, 8 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 नंबर पर। 8 तिया 24, यानी यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, 3 होगा। एक बार और देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किए, क्या किए हम लोगों ने यहाँ पर देखे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्रेटर नंबर या स्पेशल नंबर को ढूंढे कि यहाँ पर स्पेशल हमको क्या नज़र आ रहा है कि ये कॉलम के नंबर जो है बाकी के नंबर से बड़े हैं। उसके बाद जो अदर नंबर हैं उसका ताल्लुक़ तलाश करने की कोशिश करेंगे इन नंबरों से। तो यहाँ पर हमको 12 और 3 दोनों का ताल्लुक़ नज़र आता है। तो हम देखेंगे कि 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 6। अब ये 6, 3, 18 में ताल्लुक़ तलाश करके देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि 6 तिया क्या होता है, 18 होता है। सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे कि 128 और 16 में ताल्लुक़ तलाश करेंगे तो 16 के टेबल में 128 आता है 8 नंबर पे, या वो उससे डिविजिबल है। अब 8, 4 और 32 में अगर हम देखते हैं, 8, 4 और अगर 32 के अंदर अगर हम ताल्लुक़ देखते हैं तो हमको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि 8 चौक 32 होते हैं। बस उसी तरह से हमको यहाँ पर चेक करना है। क्या चेक करना है हमको यहाँ पर कि 112 और 14 को डिवाइड करके कितना हासिल होता है, तो 112 और 14 को डिवाइड करके हासिल होता है हमको 8। अब 8 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है हमको ये देखना है। तो 8 तिया 24, यानी यहाँ पर हमको क्या हासिल हुआ, 3। तो सवालिया निशान की जगह पर क्या आ जाएगा, 3। तो देखिए इस तरह से जो लास्ट के रो के जो ग्रेटर नंबर हैं वो अगर नज़र आते हैं तो उसको भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हम लोगों ने देखे। क्या क्या देखे कि या तो तीनों रो का मल्टीप्लाई करो तब आपको ये हासिल हो जाएगा, या उनकी जमा करके हासिल हो जाएगा, या अल्टरनेट नंबर का मल्टीप्लाई करके एक नंबर उसमें ऐड करो। मतलब इस तरह से ये अलग अलग पैटर्न है। जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बेशुमार क्वेश्चन गूगल पर, नेट पर, या किसी भी ऑथेंटिक बुक को आप लीजिए, उसमें आपको तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये जो ट्रिक्स, ये जो लॉजिक बताया गया है उससे आपको सॉल्व करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3, 15, 4, 7, 38, 5, देन 3, 5 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो कॉलम है, अब हम अगर ये वाले कॉलम को हम देखेंगे जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो उसके ऊपर के रोज़ को अगर हम देखेंगे तो ये बाकी के जो दो नंबर हैं इनसे ये बड़े नंबर हैं, यानी 3 और
4 के मुकाबले में 15 बड़ा है, वैसे ही 7 और 5 के मुकाबले में 38 कैसा है, ग्रेटर है। तो यानी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर में कुछ अमल करके हमको 15 हासिल हुआ और इन दोनों में कुछ अमल करके हमको 38 हासिल हुआ। तब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जमा करके देखेंगे। तो 4 और 3 तो 7 होते हैं, नहीं आ सकता। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, क्या होता है, 3 × 4 हो जाएगा, 3 चौक 12। लेकिन हमको 15 चाहिए। 15 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जमा 3 करना पड़ेगा, तब जाके 15 आ गया। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे 7 × 5, 7 5 35 हो गया। लेकिन हमको तो 38 लाना है। 38 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, बराबर। तो यानी यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जो अल्टरनेट नंबर है उनका मल्टीप्लाई उसमें ऐड 3 किया गया है। ओके, तो अब हम यही करेंगे, क्या करेंगे हम, 3 × 5 15, 3 × 5, 3 × 5 15, जमा उसमें 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 जमा 3 बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर 18। तो यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो हमने सवालिया निशान की जगह और कोई स्पेशल चीज़ आपको किसी कॉलम किसी रो में नज़र आ रही है या नहीं, ये 2 बातें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेंगी। जो मैट्रिक्स के सवालात है आपको इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करना ही है, थोड़ा आपको ध्यान देना ही है, तवज्जो देनी ही है। आपको शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं देखने मिलेंगी, सिर्फ आपको तरीके समझ में आ जाने चाहिए कि किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, कि सवालिया निशान कहाँ पर है या कैसे हमको तलाश करना है, कि हम कौन से अमल यहाँ पे करके देख सकते हैं। जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम यानी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में से कौन से अमल हम करके देख सकते हैं कि हम जवाब तक पहुँच पाएँ। तो कुछ स्पेशल बातें हैं, कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने मेरी 2 वीडियोज़ में आपको बताई हूँ। जैसे जैसे इस वाले सवाल में सवालिया निशान के रो या कॉलम को हम देखते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जाते हैं सवालिया निशान के कॉलम में, तो यहाँ पर देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, कोई ख़ास बात हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यानी इन दोनों में कोई भी अमल करके ये 5 हासिल नहीं हो सकता, ना जमा करके हो सकता है, ना तफरीक करके। और वैसे ही 3 और 7 में देखिए यहाँ पे 3 रिपीट हो गया है, तो इनमें भी कोई अमल करके 7 या 2, 7 और 3 में अमल करके वापस से 3 हासिल नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सवालिया निशान के दूसरे पहलू को देखेंगे कि सवालिया निशान में वर्टिकली भी तो उसके साथ नंबर मौजूद है ना, वर्टिकली भी मौजूद है। कौन कौन से मौजूद है, 15 और 3, जो कि बाकी के जो उनके साथ के जोड़ीदार जो नंबर हैं 3 और 5, जैसे 3 हैं, 15 हैं और 4 हैं, तो इन दोनों नंबरों से 15 कैसा है, बड़ा है। सेम वही सूरत हाल हमको सेकंड रो में भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 5 है। बाकी के जो 2 नंबर हैं उनसे 38 कैसा है, काफ़ी बड़ा है। तो यानी ये जो छोटे नंबर हैं इनको अमल करके ही बड़ा नंबर हासिल किया जा सकता है। या बहुत ज़्यादा छोटा नंबर अगर दिया जा रहा है और बाकी के नंबर 2 बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तकसीम या तफरीक कर ही वो छोटे नंबर हासिल किए गए हैं। ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि बड़े नंबर के लिए कौन से अमल ख़ास है और छोटे नंबर हासिल करने के लिए कौन से अमल ख़ास है। जैसे यहाँ पर हमको बड़े नंबर कैसे हासिल हुए ये गौर करना है। तो हम 2 ही यहाँ पर सूरत हाल है, सबसे पहले जमा, उसके बाद ज़र्ब। अगर उससे भी नहीं आता है तो फिर हमको पहुँचना है अगली स्टेप पे, वो है स्क्वायर या क्यूब। ओके, तो जमा करके अगर हम देखेंगे ओरली भी छोटे नंबर है, तो 4 और 3 7 होते हैं, नहीं आ सकता। 7 और 5 12 हो सकते हैं, तो 38 नहीं आ सकता। तो फिर हम अगला स्टेप हमने क्या किए, यहाँ पर हमने ज़र्ब करके देखे, 3 चौक 12 हमने क्या किया, उसके बाद ज़र्ब करके देखे और फिर उसके बाद उस वो नंबर को कैसे हासिल किया जा सकता है हमने वो देखे, 3 चौक 12। अब 12 में क्या करें कि 15 हासिल हो जाए तो जमा 3 कर सकते हैं। उसी तरह से 7 5 35, 35 में क्या करें कि हमको 38 मिले, तो यहाँ पर भी जमा 3, मतलब एक ही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सेम हमने यहाँ पर करे, 3 5 15, 15 में 3 मिला है तो कितना आता है, 18। तो यानी यहाँ पे हमारा ये जवाब हो गया 18। अब ये लास्ट वाला जो सवाल है यह आपका होमवर्क है। ये आपको कमेंट करके इसके आंसर बताना है कि ये जो लास्ट वाला है इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर कौन से लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब यहाँ पर आपको कोई ख़ास बात नज़र आ रही है कि आपको वो तलाश करनी है, सवालिया निशान की जगह को देखना है और फिर आपको अपने जवाब तक पहुँचना है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका आंसर इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, क्या आप आपके जवाब तक पहुँच पाए या नहीं पाए। जो तरीका मैंने आपको बताया उसके ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए
महा टेट के अदर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको वीडियोस अच्छी लगी तो FH2 क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए आने वाले अपकमिंग टेट एग्ज़ाम के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं, उस पर भी गौर किया जाएगा, अमल किया जाएगा अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।